नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साइंस के वन लाइनर प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, लिखा हुआ है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो ये दोस्तों आपकी ग्रीक शब्द से हुई है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। तो ये आपका होता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे होता है, ये दोस्तों आपका झाड़ियों के अध्ययन से होता है, याद रखिएगा डेंड्रोलॉजी का संबंध। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, यहाँ पे आंसर आपका एग्रीकल्चर होगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत आपका बीजों का अध्ययन किया जाता है। और एगेस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो याद रखिएगा घासों का अध्ययन किया जाता है। घासों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, एगेस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर आपसे पूछा गया है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन करता है, ये आपका भूमि करता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाते हैं, तो वो आपका आता है वर्की। ये दोस्तों वन लाइनर है, अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के पूछे गए हैं। वयस्क व्यक्ति का हृदय, ये हृदय लिखा हुआ है, धड़कन दर क्या होती है, तो ये आपकी होती है प्रति मिनट 70 से 80 बार। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, तो ये आपका हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं ना, उसे हम कहते हैं इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हिपैरिन होता है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, कई बार पूछा गया है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम आपका ल्यूकीमिया होता है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पे नष्ट होती हैं, ये आपकी प्लीहा में होती हैं। कहाँ पर होती हैं, प्लीहा में आपकी होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, तो ये आपका 100 से लेकर 120 दिन आपका होता है। संक्रामक रोग से सार्स यानी एसआरएस क्या होता है, सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, इसका फुल फॉर्म है। होमोसेपियन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये आपका मानव बुद्धिमान होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या होता है, विटामिन सी आपका होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका आपसे पूछा गया है, तो माइकोप्लाज्मा लगा देंगे। शरीर की सबसे लंबी कोशिका जब पूछेगा तो आपको बताना है तंत्रिका तंत्र। लौ में बताइए, यहाँ पर आपको बताना लौ की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया जो होता है ना, लौ की कमी के लौ की कमी से आपका रोग होता है। मानव त्वचा का रंग कहाँ पे मतलब बनता है, ये मेलानिन से बनता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, मेलानिन से आपका बनता है मानव त्वचा का रंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है, रक्तदाब का जो नियंत्रण है ना कौन करता है, रक्तदाब का जो नियंत्रण करता है आपका एड्रिनल ग्रंथ करता है, आदिवृक्क जिसे आप कहते हैं। रक्त के थक्का जमने के लिए यहाँ पर क्या कारण है, रक्त का थक्का जमने के कारण आपका विटामिन आपका क्यों होता है, लेकिन आम्बिन यहाँ पे लगाएंगे, आम्बिन जमने के कारण क्या होता है, आम्बिन होता है। हीमोग्लोबिन कार्य क्या होता है, ये ऑक्सीजन ले जाता है। बच्चे का जो लिंग है निर्धारित होता है, ये पिता गुणसूत्र के द्वारा होता है, एक्स वाई होते हैं, है ना, मेल में एक्स वाई होते हैं और फीमेल में एक्स एक्स होते हैं। मानव शरीर में रक्त के अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, इस्केमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हिपैरिन होगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है ना, ये लोहा आपका लगाना होगा। कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण क्या है, कटा हुआ अगर सेब भूरा हो जाता है, आपने देखा होगा, तो ये जो इसका रीजन होता है आयोडीन की वजह से होता है। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति यहाँ पर कौन सा है, तो डोडो पक्षी आपको लगाना होगा। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कायिक जनन पाया जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कायिक जनन आपका आलू में पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजक क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। एक लिंगी पुष्प पूछा गया तो मक्का आपका होता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का, ठीक है ना। श्वसन में शर्करा का होता है, ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का जो पाचन है ना किस माध्यम से होता है, तो ये आपका अम्लीय माध्यम से होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग बताना है, तो ये आपका पुष्प क्रम होता है। कोशिका शब्द का निर्माण है ना, ये मतलब कोशिका शब्द का जो निर्माण है रॉबर्ट हुक ने किया था ना, खोज कोशिका शब्द कोशिका की। और कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन न्यूक्लिक एसिड होता है। कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, साइटोलॉजी के अंतर्गत आपका किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, एंजाइम क्या होते हैं, कई बार पूछा गया। प्रोटीन होते हैं। डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत क्या होता है, लाल ग्रंथि होता है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है, कई बार पूछा गया, 29 आपके होते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, वो आपका विटामिन सी होता है।
अंधापन किस विटामिन की वजह से होता है? विटामिन ए, जिसे आप रतौंधी कहते हैं। कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से? हीरा और ग्रेफाइट होता है। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? 26.5% होती है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी यानी जांघ की हड्डी, फीमर हड्डी जिसे आप कहते हैं, सबसे बड़ी होती है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 119.30 होता है। ठोस कोण की इकाई पूछा गया है आपका, स्टेरेडियन होता है ना। कोण की पूछेगा ना तो रेडियन, और ठोस कोण की पूछेगा तो स्टेरेडियन, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी होता है आपका, है ना। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। नहीं, प्लेन एंगल होता है आपका, है ना, प्लेन एंगल आपका होता है रेडियन, और ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल होता है स्टेरेडियन। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? तो ये आपका बीजांडसन होगा। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। RH फैक्टर नाम किसे संबंधित है या बंदर संबंधित आपका है? कौन ठोस, तरल और गैस तीनों रूपों से बाहर निकल सकता है? वो आपका नॉन मेटल यानी अधातु होता है। किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो ये आपका अग्न्याशय से आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया पवन की गति नापने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो ये आपका एनीमोमीटर होता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा याद रखिएगा। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी आपका होता है। वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? ये भी आपका यकृत। जब मानव हृदय में बाएं नीलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो यह आंसर आपका महाधमनी लगाना होगा। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, वह लवण जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है ना, क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं अम्लीय लवण। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। जीवाणु खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ये बहुत बार पूछा गया। बैक्टीरिया खोज भैया लीवेनहॉक ने किया था। यहाँ पर आपको बताना है जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। यकृत यानी लिवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। दही खट्टा किसकी वजह से होता है? तो आप कहेंगे लैक्टिक एसिड की उपस्थिति की वजह से आपका होता है, याद रखेंगे। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। दूध खट्टा किसके कारण से होता है? बहुत बार बता चुके हैं, लैक्टिक एसिड की वजह से। मनुष्य में के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमिलेस होता है। घेंगा यानी गलकंड किसकी कमी से होता है? आयोडीन कमी से होता है। ये भी कई बार पूछा गया है। किस विटामिन की कमी कारण मसूड़ों में रक्त आता है? विटामिन सी की वजह से, ठीक है ना। हिलने लगते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, इसलिए विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। खट्टी चीजों में विटामिन सी पाता है ना, आंवला वगैरह में विटामिन सी बहुत होता है। ये वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किया था? भैया हार्वे हैं वो। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, अधिकतम पोषक तत्व रकम कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ये आपके छोटी आंत से होते हैं। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये चार्ल्स डार्विन, बहुत बार पूछा गया है। किस विटामिन की कमी कारण मसूड़ों में रक्त आता? अभी बताया था, विटामिन सी। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की होती है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एवं राइबोसोम, याद रखेंगे। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ये आपका तना होता है। यहाँ पर देखिए पूछा गया, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो प्रत्यास्थता की सीमा तक। अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ये आपका हाइपोथैलेमस होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ये आपका कूटपाथ के द्वारा। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन, कई बार पूछा गया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य जो है यहाँ पर सांस ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वो कौन सा होता है? तो ये आपका लिखा हुआ है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज करती है ना, ग्लूकोज करती है, याद रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया है, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ये विसरण आपका होगा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या कहलाती है? विघटन।
खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बहुत बार पूछा गया है, 120/80। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली, यहाँ पर क्या है? ड्यूरामीटर होता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई केंद्र सेरिब्रम होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? भैया इंसुलिन कारण नियंत्रित होती है। ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन एक एंजाइम होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने जो प्रश्न है आपके 103 प्रश्न लिए थे वन लाइनर, और ये प्रश्न जो है सारे के सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर थे। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।